हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। दिस इज बोल रहा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस और विप्रो के ऊपर किस लेवल पे हम लोग इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, FI 2024 का इसका प्रोजेक्टेड EPS क्या निकल के आ सकता है और इसका फेयर वैल्यूएशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ मैं आपको बताने वाला हूँ FI 2024 के लिए हम लोग क्या प्रोजेक्टेड टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आगे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस पर मिलेगा। तो चलो आज तक वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 21,800 के ऊपर एक हाई लगा चुका है और जो बैंक निफ्टी है वो भी अभी 48,200 के ऊपर कंटिन्यूअसली क्लोजिंग दे रहा है। इस हिसाब से अगर मार्केट में बाद में कभी प्रॉफिट बुकिंग आया देन वी कैन एक्सपेक्ट इन्फोसिस और विप्रो जैसे IT स्टॉक्स में भी आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमें रेडी होना चाहिए कौन से लेवल पे एंट्री का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकता है। इसके लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी IT का कुछ स्टॉक्स जिसका वेटेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आता है इन्फोसिस का 27.17%, देन TCS 24.79%, देन HCL, देन टेक महिंद्रा और उसके बाद आता है विप्रो का वेटेज। तो इसमें जो दो तीन स्टॉक्स ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं स्विंग पोजिशनल ट्रेड के लिए, वो स्टॉक है इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसे कुछ स्टॉक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस और विप्रो के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देखो इन्फोसिस का जो मोस्ट रिसेंट क्वार्टर निकला है उसमें कंपनी ने परफॉर्म कैसे किया। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% पे देखने को मिलता है और इसका जो EPS है वो भी हमें ऑलमोस्ट फ्लैट कुछ क्वार्टर से देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एनुअल डेटा, ट्रेलिंग 12 मंथ डेटा को कंसिडर करते हैं तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 24% पे ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिलेगा पिछले कुछ टाइम से। और EPS भी हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल जाता है। लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का EPS अराउंड 59.76 रुपी पर शेयर के हिसाब से देखा जा सकता है। और इस पे जो CAGR सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी यहाँ पे कम हुआ है। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखा जा सकता है वो है 13% और प्रॉफिट ग्रोथ ये अभी 10% के नीचे आ चुका है। इस हिसाब से अगर हम लोग 2024 के लिए इसका प्रोजेक्टेड EPS को कैलकुलेट करें तो ये अराउंड कहाँ तक निकल के आएगा, अराउंड 60 to 63 रुपीज तक ऑन द हायर साइड निकल के आ सकता है। और इस पे आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई करंट लेवल्स पे इस पे एंटर करने का सोचे तो अब उस पर डाउन साइड रिस्क कितना बन सकता है वो भी आप लोग यहाँ पे देखो। यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला है नवंबर के स्टार्टिंग से। यहाँ पे बार बार स्टॉक में हमें गैप बनते हुए दिखाई देता है। अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आया तो मार्केट सबसे पहले इस गैप को फिल करने के लिए, इन सारे गैप्स को फिल करने के लिए आएगा। तब ऐसे में डाउन साइड रिस्क कहाँ तक बन सकता है वो आप लोग नोट कर लो। लेट से कोई करंट लेवल्स पे इस पे पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग व्यू लेके लॉन्ग साइड पे एंटर करता है, देन डाउन साइड का व्यू हमें देखने को मिल सकता है यहाँ तक 1460 तक हमें एक डाउन साइड रिस्क इसमें देखने को मिल सकता है। अभी इसका जो सेल्स और पैट ग्रोथ है उसके हिसाब से इसका फेयर वैल्यूएशन अगर हम लोग निकालें तो ये निकल के आता है अराउंड 1451 रुपी का। तो इस हिसाब से स्टॉक इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर स्टॉक इसके नीचे गया देन स्टॉक में आपको एक ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज स्टॉक यहाँ से आपको एक अच्छा ग्रोथ अपसाइड की ओर देता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेश एंट्री कहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग यहाँ पे देखो मार्केट किस लेवल से बार बार इसमें रिजेक्शन हमें फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो लेवल है 1560 का लेवल। अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, एक दो दिन इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, हायर हाई बनने लगते हैं, तब आप लोग इसमें गुड क्वांटिटी में एंट्री पोजीशन बना सकते हो और ऐसे में आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाएगा। अगर कोई करंट लेवल्स पे एंटर करता है और इस लेवल को एज ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कंसिडर करता है देन
FY 2024 के लिए हम लोग क्या टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे? हमारे लिए टारगेट हो सकता है ये ऑन द हायर साइड, मैंने आपको बताया है ऑन द हायर साइड हम लोग अप टू 1760 तक का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। बट उसके लिए कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा बहुत ग्रोथ हमें दिखना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट मीन्स नेट प्रॉफिट, अगर फ्लैट या फिर थोड़ा नीचे आया तब हमें टारगेट में भी थोड़ा बहुत डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो आप लोग उस हिसाब से अपना टारगेट प्लान करना। तो इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बैठता है 1:2.6 का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 क्वार्टर में कंपनी एटलीस्ट 5 to 10% रेवेन्यू ग्रोथ हमें इसमें दिखना चाहिए। सिमिलरली प्रॉफिट में भी एटलीस्ट 5 to 10% का ग्रोथ हमें एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग ने इस टारगेट को प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो टारगेट है FY 2024 के लिए ऑन द हायर साइड 1760 रुपीज और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठता है 1:2.6 का। इसके बाद आप लोग देखो विप्रो का यहाँ पे मोस्ट रिसेंट क्वार्टर कैसा गया। यहाँ पे भी हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अराउंड 18-19% पे देख सकते हैं, जो पहले यहाँ पे आ चुका था अराउंड 20% पे ये चल रहा था। उससे पहले काफ़ी पहले हम लोग इसको देख सकते थे अराउंड 25-26% पे। तो अभी IT सर्विसेज पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट हमें EPS में भी देखने को मिलेगा, जो कि अभी भी देखने को हमें मिल रहा है। करंट मोस्ट रिसेंट क्वार्टर का जो EPS निकल के आया है वो है 5.07 रुपीज़। यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ डेटा को अगर आप देखो तो ये निकल के आता है अराउंड 21.46 रुपीज़ पे। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो सेल्स ग्रोथ आया है वो 8% CAGR से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 3% पे। इस हिसाब से अगर देखा जाए स्टॉक काफ़ी टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है, तो यहाँ से बाइंग करने पे थोड़ा बहुत डाउन साइड रिस्क हमें इसमें देखने को मिलेगा। उस हिसाब से अगर कोई फ्रेश एंट्री लेने का देखता है और करंट लेवल्स पे बाई करता है तो उसे एटलीस्ट यहाँ पे इस लेवल को एज ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए 450। तो यहाँ पे हमारा डाउन साइड रिस्क 20-21 रुपीज़ जितना आएगा। अगर हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ है CAGR ग्रोथ है उसको कंसिडर करें, राइट नाउ इसका फेयर वैल्यू निकल के आता है 424 रुपीज़ का। तो अगर इस रेट पे स्टॉक आपको मिल जाता है तो वो सबसे अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड देगा। फ्रेश एंट्री कब आप ले सकते हो जिसपे आपका रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड आपका फेवर में रहेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। लेट्स से स्टॉक ये जो अभी रिजेक्शन फेस कर रहा है इसके ऊपर निकल जाए, इट मीन्स 475 के ऊपर 1-2 दिन यहाँ पे अगर क्लोजिंग आपको बनता हुआ दिखाई दे, तब उस केस में आप लोग विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड इसमें गुड क्वांटिटी में एंट्री ले सकते हो। तब रिस्क आपका थोड़ा बहुत कम हो जाएगा बिकॉज बिग प्लेयर्स इसमें एंट्री लेने के लिए आ जाएंगे। तब हम लोग टारगेट क्या एक्सपेक्ट करेंगे FY 2024 के लिए, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे FY 2024 का जो प्रोजेक्टेड EPS हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अराउंड 22.5 रुपीज़ तक ऑन द हायर साइड आ सकता है। उस हिसाब से टारगेट मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो टारगेट FY 2024 के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे निकल के आ रहा है 560 रुपीज़ का। तो यहाँ तक स्टॉक हमें एक टारगेट दे सकता है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बैठता है 1:4.6 का। तो गाइज अगर स्टॉक नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ हमें शो करता है, आप लोग इस टारगेट तक स्टॉक को पहुंचता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हो और उस पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। गाइज यहाँ पे मैंने हमारे FNO लर्निंग ग्रुप के बारे में बताया है। अगर आपको लाइव मार्केट में हमारे साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप लोग सीखना चाहते हो, हेजिंग कैसे हम लोग प्लान करते हैं, एंट्री एंड एग्जिट कैसे, एक्सपायरी डेट के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, वो मैंने आपको बताया है। इवन यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड, कैश और पोजिशनल ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ। इसके लिए आप लोग चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। डेली मार्केट एनालिसिस और फिर स्टॉक एनालिसिस, IPO अपडेट्स, चार्ट पैटर्न,
और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी इस चैनल पे। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और जो दूसरा चैनल है इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, जिसको आप लोग लाइव मार्केट में डिप्लॉय करके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हो। तो ये दोनों चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।